हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत है आईपीओ अलर्ट पर, जहां हम बात करेंगे भारत के सबसे चर्चित आईपीओस के बारे में। तो आज का ये वीडियो है एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो शुरू हो रहा है 24 मई 2022 से लेकर 26 मई 2022 तक। इन्वेस्टर्स इसमें कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 23 शेयर्स इंक्लूडेड होंगे, जिसका प्राइस बैंड है 610 से लेकर 642 तक का। जिस हिसाब से आपका एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 14,030 से लेकर 14,766 तक पर लॉट। 799 से लेकर 802 करोड़ का ये टोटल इशू साइज है, जिसमें से 627 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और 172 से लेकर 181 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होगा। कंपनी ने अपने इस आईपीओ का 50% क्यूआईबी इन्वेस्टर्स के लिए, 15% एनआईआई इन्वेस्टर्स के लिए और 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व करके रखा है। कंपनी ने अपने इस आईपीओ के 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, जिसमें से सबसे पहला है प्रीपेमेंट और रीपेमेंट उनके बोरोइंग्स का। दूसरा है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, जो उनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज से आती है। तीसरा बताया है उन्होंने फंडिंग कैपिटल एक्सपेंस और रिक्वायरमेंट्स, जो उनके कंपनी के लिए आती है। और चौथा और आखिरी उन्होंने बताया है जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। एथर इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स का। ये इंडिया का एकमात्र ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे स्पेशलिटी केमिकल्स मैन्युफैक्चर करता है। ये एक 3 बिजनेस मॉडल पे रन करता है, जिसमें से सबसे पहला है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इनके करंटली 2 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं और दोनों भी गुजरात में पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ 31 मार्च 2022 के डेटा के मुताबिक कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 25 करंटली प्रोडक्ट्स है, जो इन्होंने तकरीबन 34 ग्लोबल कंपनीज को सेल की है, जिसमें 18 कंट्रीज है और 154 डोमेस्टिक कंपनीज हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, क्या पोजीशन है। करंटली अगर आप देखने जाएंगे तो टोटल एसेट्स की सबसे पहले अगर हम बात करें तो 207 करोड़ का टोटल एसेट कंपनी ने रिकॉर्ड किया है 2019 में, 300 करोड़ का 2020 में और 453 करोड़ का 2021 में। ऑपरेटिंग रेवेन्यू कंपनी ने रिकॉर्ड किया है 201 करोड़ का 2019 में, 302 करोड़ का 2020 में और जो बढ़कर 450 करोड़ कंपनी ने रिकॉर्ड किया है 2021 में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो कंपनी ने रिकॉर्ड किया है 23 करोड़ 2019 में, 40 करोड़ 2020 में, जो इंक्रीज होकर रिकॉर्ड हुआ है 71 करोड़ इन 2021। यही हमें एक कंसिस्टेंसी देखने मिली है इनके रिटर्न ऑन नेट वर्थ में, जहाँ पे 60.54% रिकॉर्ड हुआ है 2019 में, 51.04% 2020 में और 40.79% 2021 में। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में। सबसे पहला है कि ये कंपनी डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स पे फोकस करता है जो मार्केट लीडर्स हो और कंपनी को बेनिफिट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से फोकस करते हैं अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में, जो उनको अपने कॉम्पिटिटर्स से अलग और स्पेशल डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एनकरेज करता है। इसी के साथ साथ इनका लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप अपना रखते हैं अपने डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस के साथ। ये एक सिनर्जिक बिजनेस मॉडल यानी कॉम्बिनेशन बिजनेस मॉडल पे रन करता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। ये फोकस करता है क्वालिटी, एनवायरनमेंट ऑफ हेल्थ और सेफ्टी पे, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है इनके लिए। और लास्टली इनके काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस प्रमोटर्स है और सीनियर मैनेजमेंट टीम है, जो काफ़ी नॉलेजेबल है और इस इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट्स हैं। तो चलिए अब हम आते हैं इस कंपनी की कुछ वीकनेस के ऊपर, जिसमें सबसे पहला है ये ऐसी इंडस्ट्री में है जहाँ पे उन्हें मैन्युफैक्चरिंग, यूजेज और स्टोरेज का प्रॉब्लम रहता है, हजार्डियस सब्सटेंसेस का, जो कि इनकी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। इसी के साथ साथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू इस कंपनी का कुछ फ्यू कस्टमर्स के ऊपर है, जो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है।
ये हाई कंप्लायंस फॉलो करना पड़ता है इस कंपनी को सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरनमेंट और लेबर लॉज में। अगर यहाँ पे कोई भी चूक हुई तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। इंश्योरेंस कवरेज इस इंडस्ट्री में एडिक्वेट नहीं हो सकता। काफ़ी कंपनीज और काफ़ी ऐसी कवरेज है जो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करता, स्पेशली केमिकल इंडस्ट्री में। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस का इनके बिजनेस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है और नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। और कंपटीशन इस कंपनी को काफ़ी हाई लेवल पे फेस करना पड़ रहा है, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल कंपनीज के साइड से। तो ये है सारे रिस्क इस कंपनी से रिलेटेड। आई एम श्योर अब आपको थोड़ी सी आसानी होगी इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने या ना करने के डिसीजन मेकिंग में। तो चलिए अब हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हम आज बात कर रहे हैं एथर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में, जो शुरू हो रहा है 24 मई 2022 से लेकर 26 मई 2022 तक। इन्वेस्टर्स इसमें कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 23 शेयर्स इंक्लूडेड होंगे, जिसका प्राइस बैंड है 610 से लेकर 642 तक का, जिस हिसाब से आपका एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 14,030 से लेकर 14,766 पर लॉट का। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम आगे आने वाले आईपीओस और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.